हेलो एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन विद आशीष। आज का हमारा टॉपिक है हैंस आइसेंक पर्सनैलिटी थ्योरी। आप कोई भी कोर्स कर रहे हो जिसमें ये टॉपिक हो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो या कोई भी ऐसा कोर्स हो, कई कोर्सेज में ये जिसमें साइकोलॉजी होती है तो उसमें ये थ्योरी भी आ जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें इस थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hans Eysenck was a psychologist who proposed that personality can be understood in terms of few broad traits based on biological and genetics. तो देखिए, ये साइकोलॉजिस्ट थे, इनने ये प्रपोज किया, इन्होंने ये बताया कि किसी भी इंडिविजुअल भी की किसी भी एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी को हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कैसे समझ सकते हैं किसी की पर्सनैलिटी। तो उन्होंने कुछ ब्रॉड ट्रेड्स लाए। देखिए, ट्रेड्स आप समझिए क्या होता है, एक नया टर्म शायद हो सकता है आपके लिए। अब जैसे मैं बात करूं किसी के कलर की, जैसे ह्यूमन के कलर की बात करूं, तो कलर एक ट्रेड है। अब वो ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, मतलब आदमी डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो सकता है, लाइट कॉम्प्लेक्शन का हो सकता है ना। तो ये तो मतलब या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो इसको समझिए, जैसे कलर क्या हो गया, ट्रेट या कैरेक्टर हो गया। अब आदमी का नेगेटिव कैरेक्टर है कि पॉजिटिव कैरेक्टर है, वो तो बात की बात होती है, लेकिन पहली बात है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब आपका ट्रेट हो गया, है ना। तो ये समझिए कि इन्होंने ये बताया कि किसी भी अगर हमें ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझना है तो इन्होंने तीन ब्रॉड ट्रेड्स दिए जो आपके बायोलॉजी और जेनेटिक्स पर डिपेंडेंट थे। और ही डेवलप द 3 डायमेंशनल मॉडल, 3 डायमेंशनल मॉडल जिसको हम लोग पेन मॉडल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इन्होंने ये प्रपोज किया। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इनका जो ये पेन मॉडल है, जो 3 डायमेंशनल मॉडल है जिसको हम लोग पेन के नाम से जानते हैं, तो उस पेन का जो पी है आपका साइकोटिज्म है ना, पी। अब देखिए, इसमें ट्रेट क्या है, इसका ट्रेट है एग्रेसिव, टफ माइंडेडनेस, इम्पल्सिटिव और नॉन कॉन्फर्मिटी। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, मतलब नेचर कैसा हो, एग्रेसिव गुस्से वाला, टफ माइंडेडनेस मतलब टफ माइंडेड है, जो जल्दी हार ना माने, ढीठ टाइप का आप बोल सकते हो उसको। उसके बाद इम्पल्सिटिव का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, कि कितना किसी के ऊपर सेल्फ कंट्रोल है। और उसके बाद नॉन कॉन्फर्मेटिव का मतलब आपका हो गया एक्सेप्शनल, मतलब कोई ऐसा जो जर्नल, जो लोग मेजॉरिटी वाले लोग जैसा जैसा उनका चाल चलन या जैसी सोच होती है उससे हट के। देखिए, ये सब ट्रेड्स हैं। अब देखिए, आप नीचे देख रहे होंगे हाई पी लिखा है, लो पी लिखा है। मतलब अगर किसी के अंदर ये साइकोटिज्म वाला जो ट्रेट है अगर वो ज़्यादा है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा या उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये देखते हैं। मोर लाइकली टू टेक रिस्क, बी क्रिएटिव बट रिबेलियस। तो ऐसे लोग जिनके अंदर साइकोटिज्म वाला जो ट्रेट है, मतलब जिसमें एग्रेसिव, टफ माइंडेडनेस, इम्पल्सिटिव या नॉन कॉन्फर्मिटी वाला जो ट्रेट है, अगर ये ज़्यादा है, हाई पी है, तो वो कैसा आदमी होगा या वो उसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी उस इंडिविजुअल की, कि वो रिस्क लेने में उसको दिक्कत नहीं होगी, वो रिस्क ले लेगा, मतलब उस ऐसा पर्सनैलिटी, ऐसा दिमाग होगा उसका। उसके बाद बी क्रिएटिव, है ना, क्रिएटिव माइंडेड भी या क्रिएटिव भी हो सकता है, एंड ऑल्सो रिबेलियस। रेबेलियस मतलब कि वो बगावत कर देगा इनके जैसे, मतलब किसी ऐसा ऐसा कोई आदमी है जो साइकोटिज्म वाला है और हाई ट्रेट है, मतलब हाई ट्रेट साइकोटिज्म है उसके अंदर। तो वो अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो रिबेल करेगा, मतलब बगावत करेगा, वो झेलेगा नहीं, तुरंत रिएक्ट कर देगा, है ना। तो ये देखिए, ऐसा कुछ बिहेवियर या ऐसा कुछ पर्सनैलिटी रहेगी उस इंडिविजुअल की जिसके अंदर हाई साइकोटिज्म है। आप समझ पा रहे होंगे अब देखिए, ऑन द अदर हैंड, अब अगर किसी के अंदर लो पी है तो उसका कैसा पर्सनैलिटी या बिहेवियर कैसा रहेगा, जेंटल, एम्पैथिक और कोऑपरेटिव। मतलब अब समझ लीजिए, समझ में आ रहा, वो जेंटल टाइप का आदमी होगा, है ना। और उसके बाद एम्पैथेटिक मतलब कि जो दूसरों के इमोशंस को समझ सके, दूसरों की फीलिंग्स को समझ सके, मतलब कुछ हद तक केयरिंग टाइप का आदमी रहेगा वो। फिर कोऑपरेटिव है, मतलब कि मिलजुल के चीज़ों को कोऑपरेट करके चलने वाला हो, मतलब फिर आप ये समझ लीजिए कि देखिए एकदम अलग ही टाइप का करेक्टर हो गया, कि कोऑपरेटिव रहेगा, जेंटल रहेगा, एम्पैथेटिक रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रेट या ये मतलब ये जो बिहेवियर या पर्सनैलिटी हमें कैसे इंडिविजुअल में दिखेगी, जिसके अंदर ये जो आपका साइकोटिज्म वाला जो ट्रेट है अगर वो कम है तो वो आदमी जेंटल, एम्पैथेटिक और
कोऑपरेटिव, मतलब इस टाइप की उसकी पर्सनैलिटी रहेगी। आइए सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका एक्स्ट्रावर्जन, और ये हो गया आपका, देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म ई है। अब देखिए इसमें क्या ट्रेड क्या है, सोशबिलिटी, मतलब कि सोशल कितना है वो, मतलब कि उस समाज से उसका कैसा इंटरेक्शन, कैसा रिलेशन है। टॉकटिवनेस, टॉकटिवनेस वही हो गया, बात कैसे बातचीत करने का, देखिए बात करने एक पर्सन, मतलब बात करने का तरीका, मतलब एक बहुत बड़ा मेजर साइन सिंबल रहता है किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन या डिस्क्राइब करने का, कि उसका बात करने का क्या तरीका है। ठीक है, उसके बाद असर्टिवनेस, एनर्जी। असर्टिव असर्शन का मतलब होता है वही कम्युनिकेशन, तो मतलब क्या एनर्जी है उसकी, मतलब कि लोगों से कम्युनिकेशन वाली। तो ये सब ट्रेड्स हैं। अब ये ट्रेड किसी में हाई हो सकता है, किसी में लो हो सकता है। तो आइए देखते हैं, अगर ये एक्स्ट्रा वर्जन, मतलब सोशबिलिटी, टॉकेटिवनेस, अगर ये सारे जो ट्रेट हैं अगर किसी में हाई हैं, तो देखिए अब उनका पर्सनैलिटी कैसे रहेगी। आउट गोइंग, एक्टिव, इंजॉय बीइंग विद पीपल, तो मतलब कि उसको बाहर जाना पसंद रहेगा, और उसकी एक एक्टिव टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी, है ना। मतलब वो पैसिव नहीं दिखेगा, आपको एक्टिव दिखेगा, उसकी हरकतों से ही आपको लगेगा कि काफ़ी एक्टिव है। और उसके बाद इंजॉयज बीइंग विद पीपल, तो अननोन पीपल या नोन पीपल के साथ इंटरेक्ट करने में उसको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जो जल्दी घुल मिल जाते हैं, दोस्तों यारों के साथ घूमते हैं, आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब काफ़ी जल्दी दोस्त बना ले रहे हैं, या उनको अच्छा लगता है अनजानों के साथ या घूमना फिरना, तो उनकी पर्सनैलिटी है ये। अब एक टर्म आप सुने होंगे एक्सट्रोवर्ट, है ना। एक्सट्रोवर्ट एक टर्म होता है, वो किन इंडिविजुअल्स के लिए होता है, ऐसे जिनके अंदर ये जो एक्स्ट्रा वर्जन वाला जो ट्रेट है अगर वो हाई है, तो उनको हम लोग एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, और आप इनकी पर्सनैलिटी समझ लिए। अब आइए अगर देखते हैं, अगर ये एक्स्ट्रा वर्जन वाला जो ट्रेट है अगर किसी में लो है, लो ही बोलेंगे, तो वो उनके अंदर कैसी पर्सनालिटी रहेगी ये समझते हैं। अब देखिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक्स्ट्रा वर्जन है। एक्स्ट्रा वर्जन अगर किसी में कम है तो वो क्या हो गया, इंट्रो वर्जन हो गया। अब इन लोग को हम लोग इंट्रोवर्ट बोलते हैं। आप ये टर्म सुने होंगे कई जगह, कि जैसे बोलते हैं कि मतलब बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी है, मतलब ऐसा कि वो जल्दी इंटरेक्ट नहीं होगा, शर्माएगा, इधर उधर जाएगा नहीं, अनजान लोग से बात नहीं उसको मतलब करते बनेगा। तो ये जो जो कैरेक्टर होता है इसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। अब देखिए कैसा क्या क्या दिया, क्वाइट, रिजर्व्ड, प्रिफर सॉलिडिट्यूड, है ना, तो शांत रहेगा। रिजर्व रहेगा मतलब खुद में ही इंगेज रहेगा, ताकि उसको किसी और के साथ इंटरेक्ट करना ना पड़े। और क्या प्रिफर करेगा, सॉलिडिट्यूड, सॉलिट्यूड, तो मतलब अकेला रहना वो ज़्यादा पसंद करेगा, लोगों से इंटरेक्शन की चांसेस कम से कम हो तो उसको अवॉइड करेगा, और अकेले वो ज़्यादा रहना प्रेफर करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये हमारा फाइनल ट्रेट है। हम लोग ने पेन मॉडल में हम लोग सबसे पहले साइकोटिज़म हम लोग ने देख लिया, पी से साइकोटिज़म, फिर ई से आपका एक्स्ट्रा वर्जन हो गया, और फिर लास्ट में एन है, ये न्यूरोटिज़म हो गया। तो आइए न्यूरोटिज़म देखते हैं क्या है। अब देखिए इसमें कैसा ट्रेट रहता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंग्जाइटी, मूडीनेस, है ना। तो अब ये ट्रेट है, समझ लीजिए, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंग्जाइटी वही मतलब जो आदमी परेशान निराश इस टाइप के रहते हैं, और मूडीनेस मतलब कि जो मूडी आदमी रहते हैं। तो अब ये सब ट्रेड्स हैं। आइए देखते हैं, अगर ये ट्रेड अगर हाई हाई एन है ना, तो कैसा किसी की पर्सनालिटी रहेगी। तो ईजली स्ट्रेस्ड, जिनके अंदर ये एन जो है वो ज़्यादा है, तो वो जल्दी परेशान होने लगेंगे, स्ट्रेस लेने लगेंगे, जल्दी वो वरीड हो जाएंगे। और इमोशनली रिएक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशनली रिएक्टिव हैं, और उनको बात दिल पे लग जाएगी, परेशान हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। और उसके बाद इमोशनल रिएक्टिव है तो किसी चीज़ को जब खुश है तो मतलब ओवर जॉयनेस भी उनके अंदर दिखेगी, मतलब उनका जो भी एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स है, वो कायदे से, मतलब वो कायदे से समाज में और फैमिली में वो सब दिखेगी क्लियरली, है ना, जल्दी रिएक्ट जो करते कोई भी चीज़ को लेके। तो ये देखिए न्यूरोटिज्म अगर हाई है किसी में, तो ऐसा उसका पर्सनैलिटी रहेगी। अब देखिए अगर किसी में लो एन है, न्यूरोटिज्म अगर कम है, तो कैसी पर्सनैलिटी रहेगी, देखिए काम, इमोशनली स्टेबल, और रिसाइलेंट। रिसाइलेंट मतलब एडजस्टेबल, मतलब कि एडजस्टेबल मतलब समझिए किसी भी चीज़ में एडजस्ट कर ले एनवायरनमेंट में। और इमोशनली स्टेबल है, जल्दी किसी बात का बुरा भी नहीं मानेगा, है ना, मतलब चीज़ों को वो मतलब किसी तरह से एडजस्ट कर लेगा,
मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, और काम मतलब शांत दिमाग दिल का जो आदमी रहता है वो आपका लो एंड में आ जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि ये पेन मॉडल किसने दिया था, नाम पता होना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तीनों ट्रेड्स के नाम पता होना चाहिए, है ना। और उसके बाद वो सारे ट्रेड्स में अगर हाई है तो कैसी पर्सनालिटी होगी किसी इंडिविजुअल की, या वो ट्रेड अगर लो है तो कैसी पर्सनालिटी होगी। तो इतने से ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा लिखने वाला लंबा लॉन्ग आंसर वाला, तो उसमें भी आपका हो जाएगा, इसको आप डिटेल में कायदे से लिख सकते हैं। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टाइप वाले जो ऑप्शनल वाले जो होते हैं क्वेश्चन, तो इतने में से ही क्वेश्चन वो घुमा फिरा के बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो हमारी ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आपको अगर समझ में आया है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।